जा नहीं पाए जा नहीं पाए नाई समझ पर नाई जा नहीं पाए तुमका बताइए हमारे क्षेत्रवासी व ग्रामवासी कितने बड़े दयालु से जो हमारे दोनों बच्चों के दूध पीने के लिए पैसे दिए। मैं तो खुदा से सदैव दुआएं करूंगा अल्लाह उन्हें सदा सलामत रखे। आज वही मेरे दोनों बच्चे मेरा बेटा सरताज और मेरे प्रधान जी का बेटा अमन मेरे दोनों बच्चे जवान हो चुके हैं। आज 18-18 साल के हो गए हैं। जब भी वो कॉलेज पढ़ने जाते हैं तो बिना मुझसे दुआएं लिए हुए नहीं जाते हैं। उनके कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। जब वो कॉलेज चले जाएंगे उसके बाद हम नमाज के लिए जाएंगे। अब्बू जान जब मैं तुम्हें देखता हूं अब्बू जान तो मुझे खुदा की सारी रहमतें याद आ जाती हैं। कितने लाड और प्यार से तुमने हम दोनों भाइयों की परवरिश की। कभी भी माँ के मर जाने का ख्याल नहीं आने दिया अब्बू जान। अगर मैं सारी जिंदगी आप पे लुटा दूं तो इन एहसानों का बदला चुका ही नहीं सकता बेटा। इसलिए आप तुम्हारा बेटा अमन तुमसे कुछ कहना चाहता अब्बू जान। क्या कहना चाहते हो मेरे लाल? हाय अब्बू सलाम छोटा बेटा तुमसे भी कुछ कहना चाहता है। और ये छोटे कलीजे अब्बू जान और ये छोटे कलीजे ये आदाब
नहीं जानते कि संसार में तुम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन। और मैं अगर अपने उस खुदा पाक से दुआएं करता हूँ तो मैं केवल दोनों बच्चों के लिए बेटा और मेरे लाडलो तुम्हें दुनिया मैंने वारिस मियां के दरबार में मन्नत मानी थी जब मेरे दोनों बच्चे जवान हो जाएंगे तो देवा शरीफ आकर के चद्दर चढ़ाएंगे। वाह अब्बूजान वाह। कहते हैं कि माँ बाप अपने औलाद के लिए क्या नहीं करता, लेकिन औलाद माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाती। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो आपने चद्दर मानी थी, एक मन्नत मानी थी कि आप देवा शरीफ जाएंगे और चादर चढ़ाएंगे। अब्बूजान बेटा तो अब्बू सदके हो तुम पर हाय मेरी जिंदगी ऐसे मिलते हाय पीटर बड़ी तकदीर रखे तुमको सलामत वाला नहीं आई कि आखिर आप देवा शरीफ अकेले और तन्हाई जाना क्यों चाहते हैं, इसकी वजह। बेटा अगर इसके बारे में जानना चाहते हो कि मैं अकेले क्यों जाना चाहता हूँ तो सुनो मेरे बच्चों। बेटा तो बेटे ये मन्नती और ये अकेले करके दीदार पर तो मैं आ जाऊं दिल में। मैं मानता हूं कि तुम्हारी मन्नत अकेले की है, लेकिन भीड़ भाड़ का इतना समाना, ऊपर से बसंत ट्रेनों में इतनी भीड़, आप तन्हाई सफर कैसे करेंगे? अरे बेटा हम चले नहीं अब्बूजान, जिसके दो बेटे जवान हो उसका बूढ़ा बाप अकेले सफर नहीं कर सकता। हम लोग दोनों तुम्हारे साथ देवा शरीफ चलेंगे। अरे नहीं बेटा तुम नहीं समझते विद्या का अनमोल नहीं अब्बूजान, ठीक है मेरे बच्चों अगर जिद ही करते हो तो चलो तुम दोनों मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, स्टेशन से हम चले जाएंगे। यानी कि तुम मुझे देवा शरीफ नहीं ले जाओगे? बेटा खैर कोई बात नहीं सरताज, माँ बाप की बात को मानना औलाद का फर्ज होता है, इसलिए हम अब्बूजान की बात को मानते हुए इनके साथ देवा शरीफ चलेंगे, स्टेशन पे छोड़ देंगे, ये मजार का दीदार करेंगे, वापस लौटेंगे और हम मजार से लेकर चले आएंगे। हाँ बेटा इससे पहले कि आज की पढ़ाई को कैंसिल करें और सामान बांध कर सीधे देवा शरीफ के लिए रवाना हो। चलो
जाना पड़ेगा। हो जोकर हाजिर है, जोकर हाजिर है। नमस्कार। चेयर लगाओ रे। और ज्यादा बढ़िया है। जा रे महाकाल को मेरे सामने पेश कर। देखो दादा सामने से सरकार और खिदमत में सरकार के और बंदे काया। आखिर मेरे दोस्त मुझे क्यों याद किया? जी हाँ, जानना चाहते हो जी कि महंत प्रताप सिंह तुम्हें क्यों बुलाया है? जी हाँ। तो सुनो और दोस्त मेरे तुम तो सुनो और ये मेरा और ये मेरा और आज हमारे और देश की बेटा जी हाँ, शायद तुम हमारे बच्चों को भी नहीं जानते हो। आपने कभी जिक्र ही नहीं किया। क्या क्यों बचपन से लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, आज अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने ग्राम सहमतिया को आ रहे हैं। तुम्हें क्या करना होगा, तुम इसी वक्त स्टेशन के ऊपर ले जाओ और हमारे बेटा विवेक सिंह और जानी सिंह को लेकर आओ, क्योंकि काफी समय तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे ना। जी हाँ, आप निश्चिंत रहिए मेरे दोस्त, मैं अभी फौरन जाकर के आपके बेटा विवेक और बेटी जानू को ला करके आपके खिदमत में। महाकाल, अपने साथ में नौकर को ले लो और रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने बेटा और बेटी को बड़े लाड प्यार से प्यार रखा है और हम तुम्हारा हवेली के अंदर इंतजार करेंगे। ठीक है नौकर, चलो गाड़ी तैयार करो। जी मालिक। पारा दाल पारा चल रहा है, क्योंकि मेरे दोस्त बहन प्रताप का बेटा विवेक सिंह जी और उसकी बेटी जाने सिंह आज लंदन से वापस ग्राम सभा सोहबतिया में आ रहे हैं। यानी पढ़े करके घर को वापस आ रहे हैं। जी हाँ, फिर आपका कहना और हमारा बजाना का इससे पहले जी मेरा काफी इंतजार करे। जी नान पारा पहुंचना बहुत जरूरी है। चलो बढ़ाओ बढ़ाओ। पृथ्वी थरथराती है, हवा का रुख बदलता जब दरिया सोख जाती है।
हमें तीन चीजों से ज्यादा शौक रहता है। वो कौन चीजों से? पहली चीज शराब, दूसरी चीज शबाब, तीसरी चीज दौलत। जिस ठाकुर के पास अगर ये तीन चीज के शौक ना हो तो छत्री कहना बेकार है। लेकिन इतना काफी टाइम हो गया है, अभी तक हमारी जानो जिसका नाम है जानो से, वो मेरी बहन नहीं है बल्कि वो नागिन है। लेकिन पता नहीं वो कहाँ पे। नमस्कार भैया। नमस्कार। कैसे रे? है भैया, आप नहीं के इंतजार में आए हैं। आप बैठो और हम गेट की ड्यूटी कर हैं। लेकिन नौकर तुम्हें मालूम होना चाहिए। बोलो भैया। काफी टाइम हो गया है, हम दोनों बहन लंदन से पढ़ाई कर आए हैं, लेकिन अभी हमारी बहन जानू सुन नहीं। लेकिन बहन तुम्हारी जानू वो आती होगी। आप बैठो और हम गेट की ड्यूटी करते, ठीक है? लेकिन नादान बहन, इस गरीब ने ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दिया है जैसे रास्ते में बांध करके लाई है और हंटरों से तुझे पीट रही है? इसका कारण क्या मैं जानना चाहता हूँ। आपसे करीबुल वतन बताते हैं, जब शायद आप इसकी गुस्ताखी जानेंगे तो आपका भी कलेजा दहल जाएगा भैया। लेकिन ऐसी कौन सी गुस्ताखी इसने की है, वो गुस्ताखी का मैं सबब जानना चाहता हूँ। फरमाऊंगी भैया। और करी इसने भैया, करिए सुनिए भैया, और करिए इसने भैया, और खाता आज भाई। दारिंदा मुझे आपकी तरफ से आघोषित कर रहा था, इसने पूरी नजर मुझ पे डाली भैया। क्या कहा बहन? सच। तेरी क्या कहा बहन? तेरी तरफ इसने गलत निगाहों को डाला? सच भैया। क्या कहा बहन? इस रिक्शे वाले की ये औकात हो गई कि तेरी तरफ नजर निगाहों से देखे। अगर ये बात है तो मैं सब नबी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सच है। कोई छुतर ये औकात कि हमारी जानू बहन की तरफ देखे, लेकिन नहीं बहन, मैं सब सदमा बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये सदमा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि कोई इंसान हमारी बहन की तरफ इसकी लाश को उठाओ, किसी खंदक में डाल दो। और एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो, हम लोगों को देखकर ज्यादा चुदुर बुदुर मत करना, वरना इतनी गोली बरसाऊंगा कि छर्रे पीटने वाले करोड़पति हो जाएंगे। अपनी अपनी मुंडी नीचे करके बैठो, बराबर नजर मिलाने की जरूरत की।
तो सोच लो तुम्हारी मुंडी नहीं मधुमक्खी का छाता अभी तक ये टेलर चल रहा था, फिल्म तो हम दोनों भाई और बहन दिखाएंगे। बहन सामने नजर डालो। क्या डैडी का फोन आ रहा? बदमाश ना छिनार बताओ भाव साड़ी के रे। यहाँ तुम्हारी इज्जत नौकर की कितनी होती है? कितनी होती है? जितनी जूतों में मिट्टी होती है। ज्यादा फालतू बोलोगे इतने सर पर जूता मारूंगा, जो भविष्य में औलादे होंगे वो भी मादर चो। तुम साले हुए रहो। हट हट हट। बात कीजिए भैया। शाबाश नौकर। डैड नमस्ते। जी डैड, मैं तो यहाँ हाँ प्लेटफार्म पे पहुंचने वाला हूँ। क्या कहा चाचा आ रहे हैं? कोई बात नहीं डैड, अगर आना चाहते हैं तो चले आए, वरना हम लोग चले आएंगे। ठीक है डैड। ओके लेकर के अलमारी में डाल दो फोन ना करे। अरे क्या देख रहा है इसमें? बिल्लो देख रहे हो? हमने मोबाइल अलमारी में रखने के लिए तुम्हें बहुत सारी की बिल्लो देख रहे पड़े। भैया अगर ये बात सामने स्टेशन दिखाई देती है, हाँ, और आने वाली गाड़ी से हम अपने मकान चलने के प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं? बढ़ा पैगाम स्टेशन की तरफ।